ये क्लास 11th का मैथ का चैप्टर है लिमिट सीमा। आज हम लोग इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में को सॉल्व करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन इसमें है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 sin ax अपॉन sin bx। इसको सॉल्व करना है। ये लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 sin ax अपॉन sin bx। इसको लिखा जा सकता है लिमिट x टेंड टू 0 sin ax अपॉन ax, और यहाँ लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यदि हम इसको ax को यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी हमको एक्स्ट्रा टर्म को नहीं लाना है, वो चीज़ कैंसिल होना चाहिए। इसके लिए हमको यहाँ x लिखना पड़ेगा। और जो सेकंड टर्म है ये साइन bx, तो लिख सकते हैं इसको हम bx अपान साइन bx इंटू 1 अपान bx। इसको हम इस टाइप से बनाना चाहते हैं, क्योंकि अपने पास फार्मूला है लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x। इसकी जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है, तो हम इसको इस टाइप से बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा ax अपान bx लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax अपान ax इंटू लिमिट x टेंड टू 0 bx अपान साइन bx। एक एक्स यहाँ से कैंसिल होते अपने पास बचेगा a अपान b, और ये हो जाएगी वैल्यू 1, और ये वैल्यू 1 की इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार लिमिट x टेंड टू 0 x अपान साइन x, इसकी वैल्यू 1 की इक्वल होती है। तो अपने जिसको वैल्यू आ जाएगी a अपान b। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू पाई साइन पाई माइनस x अपान पाई इंटू पाई माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ इसका सॉल्यूशन हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पाई साइन पाई माइनस x अपान पाई इंटू पाई माइनस x। यहाँ लिखेंगे वैल्यू लेट पाई माइनस x इक्वल टू t वेन, यानी जब x की वैल्यू जब पाई रखेंगे यहाँ, तो पाई माइनस पाई 0, तो यहाँ जो t की वैल्यू आएगी, यहाँ t वैल्यू भी 0 की इक्वल आएगी। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू पाई साइन पाई माइनस x अपान पाई इंटू पाई माइनस x। हो जाएगा लिमिट t टेंड टू 0 साइन t अपान पाई t। इसको लिख सकते हैं 1 अपान पाई लिमिट t टेंड टू 0 साइन t अपान t। इसकी वैल्यू 1 की इक्वल हो जाएगी, तो लिख सकते हैं 1 अपान पाई इंटू 1 या 1 अपान पाई। इससे भी अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट
the value of ax plus b अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये लिमिट दिया हुआ है यहाँ पास, लिमिट रहेगा इसमें x टेन टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेन टू 0 ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेन टू 0 हो जाएगा, यहाँ a को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस बी अपॉन ए, और यहाँ c को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x प्लस डी अपॉन सी। ये दोनों वैल्यू 0 की इक्वल आएगी x, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा b अपॉन ए अपॉन डी अपॉन सी, इसको लिख सकते हैं b अपॉन ए इंटू सी अपॉन डी। जब इसका इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेंगे तो इसका आंसर आपस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी अपॉन सी का सी अपॉन डी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए डी, इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। इसमें अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेन टू पाई बाई 2 टेन 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2, इसको हमको वैल्यू फाइंड करना दी जाएगी यहाँ पास। लिमिट x टेन टू पाई बाई 2 टेन 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2, इसको लिख सकते हैं। यहाँ वैल्यू को सपोज करेंगे लेट x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू टी। जब x की वैल्यू यदि पाई बाई 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू टी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ हो जाएगा वेन x टेन टू पाई बाई 2 देन टी टेन टू 0 हो जाएगा लिमिट x टेन टू पाई बाई 2 टेन 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू लिमिट टी टेन टू 0 टेन टू पाई बाई इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी, हम इसका ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू टी प्लस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 प्लस टी, इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पास पाई अपॉन 2 प्लस टी, और ये हो जाएगा टी लिमिट टी टेन टू 0, और यहाँ हो जाएगा 2 को यदि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो, तो ये पाई हो जाएगा प्लस टी अपॉन 2, या ये प्लस 2t हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं पाई प्लस 2t पान हो जाएगा यहाँ पास t लिमिट टी टेन टू 0, यहाँ हो जाएगा क्योंकि टेन पाई प्लस थीटा यानी 360 180 प्लस थीटा जो होता है वो टेन थीटा ही होता है, तो इसको टेन टू टी लिख सकते हैं, इसको हम ये हो जाएगा यहाँ पास टेन टू टी अपॉन टी। तो लिमिट टी टेन टू 0, हमको ये जो 2t हमको यहाँ 2t इसको कन्वर्ट करना है, इस रूप में लिखना है। तो जब 2 को लिखेंगे तो हमको यहाँ इसको यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ लिख सकते हैं इसको टेन 2t अपॉन 2t इंटू 2, ये वैल्यू 1 की इक्वल आ जाएगी, तो अपने जो वैल्यू यहाँ जो मान आ जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेन टू 0, यदि इसको 10x माना जाए तो 10x अपॉन x इक्वल टू 1 है, वो तो होगा। इस पर इसकी जो वैल्यू होती है 1 की इक्वल आएगी, इसका जो मान आएगा 2 आ गया। इसमें अगला क्वेश्चन इसमें है
find out the value of limit x tend to 0 sin 4x upon sin 2x। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x। हम इसको कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को sin 4x अपॉन 4x करेंगे और इसको करेंगे sin 2x ऊपर यहाँ 2x करेंगे, क्योंकि अपने को इसको इसके इक्वल बनाना। जैसे अपने जो फार्मूला है लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x और इसकी वैल्यू 1 की इक्वल होती है। इसी प्रकार लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन साइन एक्स इसकी वैल्यू 1 की इक्वल होती है। तो हम इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, जो भी यहाँ रहेगा उसको नीचे वो संख्या आनी चाहिए। जैसे 4x अपने पास 4x उसके नीचे आना चाहिए, और जैसे यहाँ साइन 2x तो ऊपर भी 2x यहाँ आना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को, हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 साइन 4x अपॉन 4x। तो हमको यहाँ भी 4x लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार ये 2x है तो 2x अपॉन साइन 2x, तो यहाँ भी हमको 2x लिखना पड़ेगा। अभी वैल्यू हो जाएगी 4x अपॉन 2x इंटू लिमिट x टेंड टू 0 साइन 4x अपॉन 4x इंटू लिमिट x टेंड टू 0 2x अपॉन साइन 2x। ये एक्स कैंसिल होगा, 2 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ये 1 आ जाए इसका वैल्यू। यानी ये फॉर्म का ये फार्मूला आ रहा है लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, और ये लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन साइन x। ये फार्मूला बताया है। इसी कारण इसकी जो वैल्यू होती है 1 की इक्वल आ जाएगी। तो अपने पास जो इसका वैल्यू है लिमिट का वो 2 आए यहाँ पास। इसका अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें हम सॉल्व लिमिट x टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इसको हमको इसका लिमिट फाइंड करना तो हो जाएगा यहाँ पास लिमिट x टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, इसको फैक्टर में कर लेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2, तो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट x टेंड टू 0 एक्स प्लस 2, एक्स के बने 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू यहाँ 2 आ गई है। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 8x अपॉन साइन 3x। इसकी लिमिट भी दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू 0। यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 साइन 8x अपॉन साइन 3x। यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 साइन 8x अपॉन 8x। यहाँ भी टेस्ट लिखना पड़ेगा, और इसमें हो जाएगा 3x अपॉन साइन 3x। यहाँ भी लिखना पड़ेगा 1 अपॉन 3x। तो वैल्यू हो जाएगी 8x अपॉन 3x इंटू लिमिट x टेंड टू 0 साइन 8x अपॉन 8x इंटू लिमिट x टेंड टू 0 3x अपॉन साइन 3x। यहाँ से x कैंसिल होगा तो अपने पास बचेगी 8 अपॉन 3, और इसकी वैल्यू जो है 1 की इक्वल आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो लिमिट इसकी वैल्यू यहाँ पास 8 अपॉन 3 आ गई इसमें। इसका अगला क्वेश्चन है सॉल्व लिमिट x टेंड टू 4x प्लस 3 अपॉन
एक्स माइनस टू, यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू फोर एक्स प्लस थ्री अपान एक्स माइनस टू। एक्स की लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पास फोर इंटू फोर प्लस थ्री अपान फोर माइनस टू हो जाएगा, चार चौको 16, 16 और 3 ये और दो हो जाएगा 19/2 इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर है, सॉल्व लिमिट एक्स टेन टू 0 साइन ए एक्स अपान बी एक्स को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू 0 साइन ए एक्स अपान बी एक्स, तो लिमिट एक्स टेन टू 0 हो जाएगा साइन ए एक्स अपान, यहाँ एक्स हमको यहाँ ये लाना पड़ेगा तो हो जाएगा ए एक्स इंटू बी, क्योंकि हमने ए का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमको भी ए लिखना पड़ेगा, तो इसको लिखा जा सकता है ए अपान बी इंटू लिमिट एक्स टेन टू 0 साइन ए एक्स अपान ए एक्स, इसकी वैल्यू 1 की इक्वल आ जाएगी तो हो जाएगा ए अपान बी इंटू 1 इक्वल टू ए अपान बी, सिंस लिमिट एक्स टेन टू 0 साइन एक्स अपान एक्स इक्वल टू 1। इसमें कुछ फार्मूले हैं जिसको हमको याद रखना चाहिए, जो भी एग्ज़ाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे इसमें एक फार्मूला है लिमिट एक्स टेन टू 0 साइन एक्स अपान एक्स इक्वल टू 1, या लिमिट एक्स टेन टू 0 एक्स अपान साइन एक्स इक्वल टू 1, या लिमिट एक्स टेन टू 0 टेन एक्स अपान एक्स इक्वल टू 1, या लिमिट एक्स टेन टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपान एक्स इक्वल टू 0।